Hello students, welcome to physics class. I am discuss about the Lenz law. Okay. In previous lecture we are discuss about the Faraday law. Faraday law, according to the Faraday law, E is equal to the minus d phi upon dt. Means the rate of change of magnetic flux is equal to the induced EMF. बट यहाँ पे हमने आपको वहाँ पे भी बोला था ये माइनस साइन को हम लेंज लॉ में एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो देन लेंज लॉ में इस माइनस साइन का मीनिंग हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. एंड देन वहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि ई माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है. मीन्स इंड्यूस EMF अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, देन according to the Lenz law, the direction of induced current in a circuit is such that it opposes the cause or change which produces. Means suppose that there is a coil. Okay, there is a coil, then a magnet move near it. Okay, then suppose that is north pole and next is the south pole. ओके, देन हम यहाँ पे इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इस कॉइल की तरफ क्या करें, लेके आ रहे हैं. ठीक है, जैसे इस कॉइल की तरफ हम इसको लेके आते हैं, देन कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होगी, चेंज होगी. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे इसे इसको नज़दीक लाएंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी, जिसकी वजह से फ्लक्स इसकी चेंज होगी. फ्लक्स बिकॉज फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. देन बी की वैल्यू जैसे जैसे आप इसको नज़दीक लाओगे बी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी. सो यहाँ पे इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा और उस EMF की वजह से यहाँ पे इस कॉइल में क्या करेगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी. ओके, देन ये इंड्यूस करंट जब ये प्रोड्यूस हो रही होगी इस कॉइल में, देन ये करंट कैरिंग कॉइल हो गया. अब इस करंट कैरिंग कॉइल में आपको पता है क्या प्रोड्यूस करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फेस रूल, मीन्स अगर किसी भी लूप में क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक में है, एंटी क्लॉक वाइज, देन नॉर्थ पोल होता है. और अगर यहाँ पे आपका सेकेंड मीन्स क्लॉक वाइज, आप देख सकते हो ये क्या, क्लॉक वाइज के लिए क्या होता है, साउथ पोल, एंड एंटी क्लॉक वाइज के लिए क्या होता है, नॉर्थ पोल. मीन्स किसी भी करंट कैरिंग लूप में जब भी आपका करंट या तो क्लॉक वाइज होगा या तो एंटी क्लॉक वाइज. मीन्स एंटी क्लॉक वाइज होता है तो नॉर्थ पोल एंड क्लॉक वाइज होता है तो साउथ पोल. ये आप हमेशा इस चैप्टर में याद रखेंगे, क्लॉक फेस रूल. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फेस रूल जैसे इसको पास लेके आएंगे तो ये पास आ रही, इसका मतलब यहाँ पे ये कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगी. अब ये करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी. मीन्स इसमें डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी और एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी. सपोज इसमें क्लॉकवाइज ये अगर करंट प्रोड्यूस होती है तो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होने का मतलब क्या हो गया, साउथ पोल. अब ये साउथ पोल की तरह अगर बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. मीन्स अभी इसका ये अपोज नहीं कर रहा. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या है कि इसमें जो इंड्यूस करंट है ये इस डायरेक्शन में, इस मैनर में प्रोड्यूस होगी ताकि ये क्या करे, अपने जो भी चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, ये पास आ रही है, इसके पास आने की वजह से इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है या फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है, जिसको ये क्या करना चाहेगी, अपोज करेगी. ठीक है, तो अपोज करने के लिए कभी कर सकते हैं ये अपोज इसका मैग्नेट का, जब यहाँ भी नॉर्थ पोल आ जाए. ओके, मीन्स अगर क्लॉकवाइज करंट आएगी साउथ पोल आएगा, साउथ पोल तो इसको अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा. मीन्स अभी ये इसके तरफ आ ही रहा है. अब अगर यहाँ साउथ पोल मीन्स क्लॉकवाइज करंट हो गई तो ये और तेज़ी से इसको अट्रैक्ट करेगा, मीन्स सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से. बट ऐसा नहीं, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसे मैनर में यहाँ करंट फ्लो करेगी सो ये इसको क्या कर सके, अपोज कर सके. मीन्स अगर ये पास आ रही है तो इसको ये रिपेल करेगी तो ही अपोज होगा. देन अब ये रिपेल कब कर सकती है, जब यहाँ सेम पोलरिटी हो, दो मैग्नेट के बीच सेम पोलरिटी होता है तो रिपल्सन एंड अपोजिट होता है तो अट्रैक्शन. सो यहाँ पे आपका सेम पोलरिटी मीन्स नॉर्थ होना चाहिए, तो नॉर्थ होने के लिए करंट कैसे फ्लो करनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज. सो इस लूप में आप देखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज करंट इस तरीके से मूव करेगी.
ओके। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे मूव करेगी, जिसकी वजह से ये इधर की तरफ नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इसको रिपेल कर सकेगा, मीन्स इसके क्लोज आने का क्या करेगा, अपोज कर सकेगा, ठीक है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो लेंज लॉ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लूप में जो इंड्यूस करंट है मेनली उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही है यहाँ पे कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता करें। तो डायरेक्शन पता करने के हम लेंज लॉ का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका लूप गिवन था, देन ये मैग्नेट इसके पास आ रहा था, ठीक है। अभी जब ये पास आ रहा था तो ये अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो अपोज कैसे कर सकती है, जब यहाँ पे नॉर्थ पोल अगर इसके पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल ही यहाँ पे हो जाए। तो नॉर्थ पोल कब होगा, जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हमें मीन्स इस लूप की क्या मिल गई, करंट की डायरेक्शन, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, ओके। अब हमने सेकेंड आपको ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम इसके मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दें देन इसकी करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे चेंज होती है, अब सपोज इसी मैग्नेट को, ये नॉर्थ ये साउथ, इस मैग्नेट को हम नज़दीक ना ले जाके दूर ले जाना शुरू करें, ठीक है। और जैसे इसको दूर ले जाना शुरू करेंगे देन क्या होगा, अब ये दूर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या चाहेगी, उसका अपोज करेगी, मीन्स उसको अब इंक्रीज़ करना चाहेगी। इंक्रीज़ कैसे कर सकती है, इसको अट्रैक्ट करके, मीन्स अगर ये दूर जा रहा है तो इसका अपोज कैसे हो सकता है, उसको हम अट्रैक्ट करें, ठीक है। कोई चीज़ हमसे दूर जा रहा है तो क्या करें, उसको अपोज करना, तो उसको हम खींचें, मीन्स अट्रैक्ट करें उसको। और अगर कोई चीज़ पास आ रही है उसको हम अपोज करना, मीन्स उसको हम रिपेल करें, ओके। तो फर्स्ट केस में ये क्या कर रही, रिपेल करना चाह रही, मीन्स सेम पोलरिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट केस में जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नेट को अब यहाँ पे इससे दूर ले जा रहे हैं, देन अब इसकी क्या करना चाहिए, इसको अब ये दूर जा रहा है, इसका मतलब इसको अट्रैक्ट करना चाहिए अपोज करने के लिए। तो अट्रैक्ट कैसे करेगी ये, जब यहाँ पे ये नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साउथ पोल। साउथ पोल कब होगा, जब करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज मूव करेगी, ओके। देन अब करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, मीन्स जस्ट रिवर्स, पहले एंटी क्लॉक थी अब क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, ओके। तो इस तरीके से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, ओके। इसी सेम प्रिंसिपल पे, मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्किट इज सच दैट इज अपोज द कॉज और चेंज बाय विच इट प्रोड्यूस, ओके। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मीनिंग यही है कि मीन्स आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है इस मैनर में प्रोड्यूस होता है कि ताकि वो जो चेंज हो रहा, फ्लक्स का चेंज हो रहा है, उस चेंज का क्या करे, अपोज करे। तो ये माइनस साइन लेंज लॉ को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट अब आपका लेंज लॉ बेस किस लॉ पे बेस है, सबसे ये बेसिक लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ओके। देन अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ द लेंज लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे ये जो है आपका लेंज लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म ओनली वन सिस्टम टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके। देन सपोज अब इस मैग्नेट को हम इसके क्या करें, पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जैसे जैसे इसको पास लेके आएंगे देन उसके वजह से क्या होगी कि यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब इंड्यूस करंट यहाँ पे अगर ये कॉइल है तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स क्लॉकवाइज हुई तो आपका एंटी क्लॉक के लिए, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉक मीन्स नॉर्थ पोल, एंड क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल, ओके। मीन्स किसी भी लूप में क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल एंड एंटी क्लॉक करंट है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, ओके। देन अब जैसे इस मैग्नेट को हम इसके पास लेके आ रहे हैं, सपोज ये मैग्नेट इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और ये रेस्ट पोजीशन पे ये कॉइल यहाँ पे रखी हुई है। देन अब यहाँ पे करंट सपोज दैट हम करते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जैसे ही क्रिएट होगी आई,
इसकी वजह से अब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज क्लॉकवाइज करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए साउथ पोल एंड एंटी क्लॉकवाइज करंट कैरिंग लूप इज बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। ओके, देन ये इट बिहेव एज ए साउथ पोल। अब ये साउथ पोल की तरह अगर बिहेव करेगी, बिकॉज करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट, मीन्स मैग्नेट में क्या होता है नॉर्थ एंड साउथ, तो इस डायरेक्शन की तरफ से अगर ये क्लॉकवाइज कर रही थी, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। अब ये साउथ पोल की तरह जब ये बिहेव करेगी तो इस मैग्नेट को ये क्या करेगी और तेज़ी से अट्रैक्ट करेगी, मीन्स ऑलरेडी ये मैग्नेट इस तरफ मूव ही कर रहा है। अब ये क्या कि जैसे इसमें इंड्यूस करंट आई, ये और तेज़ी से क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने का मतलब अब हमें इस पर कोई फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप खुद से मूव करना शुरू कर देगा अगर ये कॉइल इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। अब अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब विदाउट एनी वर्क एनर्जी क्या करेगी, प्रोड्यूस होती रहेगी। मीन्स क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट, और करंट इलेक्ट्रिक करंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी विदाउट एनी वर्क, बिकॉज ये खुद कॉइल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव किया इसमें करंट, तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये अपने आप मूव करेगा इस तरफ, और इसमें क्या होगी, फ्लक्स चेंज होते हुए इसमें करंट क्या करेगी, लगातार इंड्यूस होती रहेगी। बट ये पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि एनर्जी क्या होती, ना ही प्रोड्यूस होती ना ही डिस्ट्रॉय होती। मीन्स बट यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही विदाउट एनी वर्क। ओके, मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी सिस्टम पे हम जितना वर्क करते हैं वही क्या होती है, उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। बट यहाँ विदाउट वर्क क्या हो रही, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्या अगेंस्ट है। ओके, देन इसका मतलब ये क्या होती है, अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें जो भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी इस मैनर में प्रोड्यूस होगी कि ये अपने उस चेंज का, ठीक है, चेंज का क्या करे, अपोज कर सके, जिसके कारण ये खुद ये प्रोड्यूस हो रही। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है लेंज लॉ। मीन्स लेंज लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट इंड्यूस हो रही या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही, ये हमेशा उस रीज़न का ही अपोज करती है जिसकी वजह से ये खुद ये प्रोड्यूस हो रही होती है। ओके, अब ये अपोज करेगी तो क्या होगा, सपोज लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये इसको क्या करे, अपोज करे। अपोज करेगी इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ भी नॉर्थ पोल होना चाहिए। नॉर्थ पोल होने के लिए क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करें। सो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक। एक्चुअल में इसकी करंट डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉक डायरेक्शन होगी। अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन जैसे ही हुआ ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से अब ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज ये इसकी तरफ आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। अब अप्रोच का आप अपोज कैसे कर सकते हो, उसको रिपेल करके, तो ये रिपेल तभी करेगा जब ये नॉर्थ पोल होगा। तो सो ये अब इसको ये क्या करना चाहेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने पे होगा क्या, इसका मतलब अब हमें इसको मैग्नेट को इधर मूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मैग्नेट इधर की तरफ मूव करेगा। देन फोर्स के साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट करें, इसका मतलब इस मैग्नेट पे एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू क्या हो रहा, वर्क हो रहा, और यही वर्क इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मीन्स इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर दे रहा। तो मीन्स अब ये क्या हो रहा, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा, मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स हमने जब इस सिस्टम पे वर्क किया, देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, देन अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर या आपके बुक में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच इज़ बेस्ड ऑन द लेंज लॉ। इस लेंज लॉ के बेस पे ही हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.4. ओके, in that question is given that uniform magnetic field lines which is perpendicular to the plane in inward direction. ओके, इनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्रॉस का मतलब क्या, इनवर्ड डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक रेक्टेंगल है आपका मूव कर रहा है, इसमें अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा आप ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये इसमें अंदर की तरफ मूव करेगी,
तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स इसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन अभी क्या, ये इतना पार्ट इसका बाहर हो, ठीक है। तो बाहर होने का मतलब क्या, अभी कुछ कम है नंबर ऑफ फील्ड लाइन। जैसे जैसे ये अंदर मूव करेगी, इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी ये इस मैनर में प्रोड्यूस होगी कि ये उस चीज़ का अपोज करे, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा। तो मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू बढ़ रही है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी इंक्रीज कर रही है। सो यहाँ पे फ्लक्स, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, इस लूप 1 में क्या डायरेक्शन होगी। तो हमने क्या पढ़ा आपका, लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो होती है इस मैनर में प्रोड्यूस होगी कि उस रीजन का अपोज करे। तो ये अपोज कैसे कर सकती है, बी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बी को डिक्रीज करना पड़ेगा इसको। तो बी डिक्रीज कब कर सकता है, सपोज इसमें जो है करंट जो है क्लॉकवाइज मूव करे। अभी क्लॉकवाइज अगर मूव करती तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, आपको हमने फॉर्मूला बताया हुआ थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट जो है क्लॉकवाइज मूव करे, ऐसे क्लॉकवाइज, देन थंब किस तरफ आ रहा है, इनवर्ट, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये और बढ़ा देगी। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो इस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट हो। जब अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी तो ये क्या करेगी, उसके ये इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, मीन्स बी की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए इसके अंदर इस मैनर में मैग्नेटिक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने चाहिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करे, डिक्रीज करे। डिक्रीज कब कर सकती है, अगर ये एक्सटर्नल इनवर्ड है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाए, आउटवर्ड कब आ सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। आप थंब रूल के अकॉर्डिंग ये कहोगे आप एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव करना चाहिए। तो मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज द एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कैसे मूव करेगी ये, ए बी सी डी ए, करंट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ए बी सी डी ए, मतलब इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बोलोगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सेकंड लूप ये है आपका। इस लूप में ये क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये जब फील्ड से बाहर निकलेगा मीन्स अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करे, डिक्रीज करे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उस डिक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। बट इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से होगी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ कि वो क्या करे, उस चेंज का क्या करे, अपोज करे। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज अगर हो रही तो अब इसको क्या चाहेगा, इंक्रीज करे। तो इंक्रीज कब करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले, मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, थंब आप इन्वर्ट किया तो आपकी उंगलियां किस डायरेक्शन जा रही, इस क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या करेगी, मूव करेगी, तभी ये फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब है इसमें करंट की डायरेक्शन जो होगी इस तरीके से क्लॉकवाइज, और यहाँ पे ऐसे आप दिखा दोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करेगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट मूव करेगी। ये क्लॉकवाइज मीन्स यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो हो जाएगी, डायरेक्शन आप लिखोगे आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स ये हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी ए, मीन्स ये क्लॉकवाइज, मतलब करंट डायरेक्शन क्या होगी, ए सी बी ए, मीन्स ये पूरा लूप कंप्लीट करेगी। ओके, देन अब इसका पार्ट 3 में भी ये क्या कर रहा है, ये इरेगुलर शेप दिया हुआ है, बट इरेगुलर शेप ये क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। बाहर आने का मतलब इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब क्या होंगी, कम होगी। अभी फिर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, तो इसको आपको इसकी जो इंड्यूस करंट होगी इस मैनर में प्रोड्यूस होगी कि इंड्यूस करंट कम हो रही तो उसको अपोज करें, मीन्स उसको बढ़ा सके। तो बढ़ा कब सकती है, जब इसमें जो है आपकी करंट डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो, क्लॉकवाइज हो। मीन्स क्लॉकवाइज जब मूव करेगी तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन। सो
उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन जो होगी ये होगी यहाँ भी क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ से, ए बी सी डी ए, ओके, ए बी सी डी ए मीन्स इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में इस तरीके से करंट यहाँ पे मूव करेगी क्लॉकवाइज में। तो इस तरीके से हम लेंज लॉ का यूज़ करके आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। बस हमें ये देखना है कि करंट को इस मैनर में प्रोड्यूस करना है कि अपने उस चेंज का क्या कर सके, अपोज कर सके। जैसे इस लूप में हमने देखा ये अंदर आ रही, मतलब मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, इसकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही, इसका मतलब घटाना, इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से रखेंगे कि ये जो एक्शन इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट है, अपोजिट आएगी डिक्रीज करेगी। सो अपोजिट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एंटी क्लॉक लिया है, एंटी क्लॉक इस तरह बाहर तरफ, ओके। और इन दोनों में क्या हो रही है, ये बाहर, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी, तो उसको बाहर निकलने में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इसका मतलब डिक्रीज कर रही, डिक्रीज करते समय इसको अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है तो करंट डायरेक्शन क्या रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। मीन्स इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी दोनों में क्या होगी, दूसरे में तीसरे में क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, जिसकी वजह से इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट आएगी। मीन्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको ये क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ओके। मीन्स ये डिक्रीज़ करे तो उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करे, इंक्रीज़ करे तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए अपोजिट आ रही, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपका है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर से आई करंट फ्लो कर रही है, सपोज ए पॉइंट है, दैट इज़ द बी पॉइंट, और यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर का एक लूप है, ओके। देन अब आपका क्वेश्चन ये है कि सपोज़ ये जो करंट है ये इंक्रीजिंग मोड में है, मीन्स लगातार ये आई की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ओके। देन अगर आप करंट की वैल्यू ये इंक्रीज़ कर रही होगी तो इंक्रीज़ करने का मतलब ये हुआ कि इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, सपोज़ ये पी क्यू पॉइंट ले लेते हैं हम, करंट जो है पी से क्यू की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और करंट जो है इसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यू इंक्रीजिंग मोड में है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी करंट इंक्रीजिंग मोड में होगी, बिकॉज करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, आपको थंब रूल पता है, करंट की डायरेक्शन में हम अपना थंब रखते हैं, देन हमारी फिंगर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी इस तरीके से मूव करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में ये क्या आ गया आपका, ये आपका लूप आ गया, ये कॉइल आ गई, ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल आ गई। इस कॉइल से ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं बी, आई बढ़ेगी, आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही, सो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसका क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है। अब कॉन्टिन्यू जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगा, सो अब क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज करेगा इसका, और फ्लक्स चेंज करने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बिकॉज आई की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इसके सराउंडिंग में, इस करंट के सराउंडिंग में क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है आपका, ये कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड अब क्या कर रही है, बी बढ़ रही, मतलब ये बी बढ़ने की वजह से अब ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या होगी, इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मीन्स दो ही हो सकती, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करें, इस पॉइंट पे इस लूप के लिए देखिए इस तरीके से करंट की यहाँ पे इधर से इंटर करी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर निकल ली ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है ये डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट इस तरीके से मैनेज होगी कि ताकि ये बी की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है तो ही अपोज कर सकती है। तो मीन्स करंट की इसमें जो आपका इंड्यूस करंट होगा
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या है, इनवर्ट, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट अपोजिट, बिकॉज बी बढ़ रहा है ना, इस डायरेक्शन में बी बढ़ रहा है, ये बी की वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसकी खुद की क्या है, इसके अपोजिट लाने के लिए आप क्या करोगे, मीन्स इनवर्ट है, तो इनवर्ट आने के लिए क्या करोगे, क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज में क्या होगी, थंब रूल के अकॉर्डिंग, मीन्स करंट को अगर आप क्लॉकवाइज लूप में ले जाते हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ट आएगा। ओके, तो मीन्स यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन आपने डिफाइन कर दिया, मीन्स इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ओके, देन अब यही सेम क्वेश्चन अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका करंट है ये डिक्रीजिंग मोड में, मीन्स अभी भी ये PQ करंट कैरिंग वायर है और इसके नेबर में ये कॉइल प्लेस है। ओके, और इसमें करंट I जो है डिक्रीजिंग मोड में है, ये डिक्रीजिंग मोड में है, तो डिक्रीजिंग मोड में है तो आपकी B की वैल्यू भी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है ये किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ना आपका, व्हेन करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ इट डिपेंड ऑन द करंट जितने ज़्यादा फ्लो करेगी उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा वायर। तो यहाँ पे जो वायर है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंटिन्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन बट डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड अभी भी होगी, ऐसे थंब रूल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रही होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अभी डिक्रीजिंग मोड में है। अब इसको हमें क्या करना है, अब यहाँ तो बी तो चेंज हो रहा है, इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब बी चेंज होने का मतलब इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब ये इंड्यूस करंट जो है इस मैनर में प्रोड्यूस होगी कि ताकि अपोज करे, मीन्स बी की वैल्यू डिक्रीज कर रही कंटिन्यू, तो बी की वैल्यू को ये क्या करेगी, इंक्रीज कैसे कर सकती है, जब इसी की डायरेक्शन में इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए क्या होगी, आप थंब इस डायरेक्शन में लाना चाहते हो, मीन्स करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज आपको यहाँ पे इंड्यूस होगी, मीन्स करंट की वैल्यू जो होगी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, मीन्स ये आउटवर्ड डायरेक्शन में और ये भी आउटवर्ड, तो अब दोनों क्या होगी, एक दूसरे में ऐड करेंगे ना, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी मीन्स दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आएगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, सम के इक्वल होगा, अपोजिट आती है तो डिफरेंस के इक्वल। तो यहाँ पे यही रीज़न है कि यहाँ बी को हमें डिक्रीज़ करना था, अपोज कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज़ करने के लिए हमें इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड क्या रखनी है, इस डायरेक्शन रखनी है अपोजिट में, तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज लिया यहाँ पे, बट इंड्यूस करंट डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इस तरीके से हमने दोनों केस में क्या किया, इस कॉइल की करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को डिफाइन किया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपकी एक कॉइल है ये, सपोज यहाँ पे हम ब्रेक करके यहाँ पे दो प्लेट ए और बी यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, अब ए बी जो प्लेट है आप ऐसे कैपेसिटर भी बोल सकते हो, मीन्स हमने यहाँ कैपेसिटर लगाया, ये कह सकते हो ये नॉर्मल दो हमने प्लेट लगा दी है। ठीक है, उस केस में अब सपोज दैट यहाँ पे कोई मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ। अब ये इसको इस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे इसको ये अप्रोच कर रहा है। देन आपसे क्वेश्चन है ए और बी की आपको क्या पता करनी है, नेचर, मीन्स प्लेट पॉजिटिव निगेटिव कौन सा होगा। ठीक है, मीन्स ए पॉजिटिव होगा या ए निगेटिव, बी पॉजिटिव या बी निगेटिव। ओके, तो देन यहाँ पे सबसे पहले हम इसको जब अप्रोच कर रहे होंगे यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये नॉर्थ पोल इधर अप्रोच कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो भी प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, ये किस तरीके से होगा, इस मैनर में होगा, इसका अपोज कर सके। तो अपोज करने के लिए इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे इस तरीके से मूव करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज करंट जब ये मूव कर रही होगी तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो दैट मीन्स ए इज़ द पॉजिटिव एंड बी इज़ द नेगेटिव, बिकॉज हमें पता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ। सो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव। अब ये सपोज इसको दूर ले जाए तो क्या पोलरिटी होगी, जस्ट अपोजिट पोलरिटी, मीन्स पोलरिटी अब क्या हो जाएगी, अभी करंट इसकी क्या दूर जाने का मतलब ये इसको अपोज करने के लिए अट्रैक्ट, मतलब
साउथ पोल होना चाहिए, साउथ पोल के लिए क्लॉकवाइज का मतलब करंट ऐसे जाएगी, मतलब यहाँ से निकलेगी ये पॉजिटिव, अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सपोज ये आपका एक मेटल कॉयल है, इस मेटल कॉयल को इस तरीके से प्लेन में रखा हुआ है और एक जो है मैग्नेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे फ्री फॉल कर रही है, यहाँ पे फ्री फॉल कर रही है। तो फ्री फॉल जैसे ये कर रही होगी, इसका मतलब ये इस मेटल कॉयल को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। अप्रोच करते समय जैसे जैसे ये नज़दीक आ रही होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, सो फ्लक्स आ रहा है। तो फ्लक्स की वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस करंट इसको क्या करेगी, ये नीचे आ रहा है इसको अपोज करना चाहेगी। अपोज मीन्स अपोज करने का मतलब इस पर रिपल्सन लगाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये है इनका कि इसके एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस होंगे। मीन्स अगर ये ना होता तो ये फ्री फॉल करता तो इसकी ए की वैल्यू क्या होगी, जी के बराबर होगी। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं तो किस वेलोसिटी से किस एक्सेलरेशन से मूव करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। लेकिन यहाँ पे इस कॉयल की वजह से क्या होगी, इस कॉयल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। ये इंड्यूस करंट उस चेंज का क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। तो चेंज क्या है, ये अप्रोच कर रहा है इसको, तो ये इसको रिपेल करना चाहेगी। तो रिपेल करने के लिए इसके अंदर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो जाएगी। तो जो इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो रिपेल करने की वजह से अब इसका एक्सेलरेशन जी तो नहीं रहेगा, जी से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जी की वैल्यू इस समय क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मीन्स जी एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आपका मैग्नेट ड्रॉप नहीं होगा। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन और है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर सपोज यहाँ पे इसे हम क्या कर दे, ब्रेक कर दे। मीन्स इसको इस तरीके से जो ये पूरी कॉयल थी, इस कॉयल को यहाँ से हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ये हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो क्या ये आपका इसके एक्सेलरेशन पे अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ये अगर ड्रॉप हो रही है बी एक्सेलरेशन से, ए की वैल्यू कितनी है, जी के बराबर। अब ये ड्रॉप हो रही है तो आपको पता करना है कि जी की वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा। अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट तो प्रोड्यूस हो रही, बट यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स यहाँ पे अभी नीचे आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स इसका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे इसका जो है आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। मीन्स हो सकता है ये आपका ऐसे एंटी क्लॉक होने का मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए, ये क्या हो जाए, नेगेटिव। लेकिन अभी भी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये क्या हो गई, ओपन सर्किट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट मूव नहीं करेगी। और जब ये करंट नहीं मूव करेगी, करंट यहाँ पे नहीं मूव कर रही होगी, तो ये ना ही नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। मीन्स अभी क्या होगा, ये फ्री फॉल करते हुए मूव कर जाएगा, मतलब इसके जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जी क्या रहेगा, जी इज़ द कांस्टेंट। बट यहाँ पे क्या होगा, जी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आप करंट मूव, सर्किट यहाँ कंप्लीट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगी, करंट डेवलप हो जाएगी। ये करंट उसका क्या करेगी, अपोज करेगी, इंड्यूस करंट। तो अपोज करने की वजह से यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जी से नहीं बल्कि उससे कम एक्सेलरेशन से मूव करेगी, बट यहाँ पे जी एक्सेलरेशन से ये मूव करती चली जाएगी। बिकॉज ये ब्रेक है, ब्रेक होने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस हुआ, बट इंड्यूस करंट यहाँ पे डेवलप नहीं हुई। बिकॉज सर्किट यहाँ पे ओपन है, मीन्स कंप्लीट नहीं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये इसका अपोज नहीं करे, क्योंकि ये करंट ही तो अपोज करती है, इंड्यूस करंट ही क्या करती है, इस मैनर में प्रोड्यूस होती है कि उस रीजन का क्या करे, अपोज करे। तो आप कहोगे यहाँ पे करंट नहीं प्रोड्यूस हो रही, सो जी के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी, मीन्स ये फ्री फॉल करेगा। ओके, देन इस टाइप के सारे कई क्वेश्चन लेंज लॉ पे पूछे जाते हैं। देन आगे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज या आपका एग्जाम्पल से आप आगे के क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।